सक्रिय हुई बीजेपी। जी हां, रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा शामिल हुए हैं। भाजपा संगठन मंत्री पवन साय भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में संगठन की गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। बता दें कि प्रदेश भर से भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी आगामी कार्यक्रमों को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि बीजेपी में एक बार फिर से मंथन किए जा रहे हैं। आगामी आने वाले निकाय चुनावों, इसके साथ ही अन्य संगठन को लेकर चर्चा की जा रही है। और इसमें क्या कहना है अरुण साव का, चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए नियमित रूप से बैठक, नियमित रूप से कार्यक्रम ये पार्टी के अभियानों का हिस्सा है और इसलिए ये नियमित रूप से चलता है। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में रहकर काम करती है, तो ये नियमित रूप से संगठन के कार्यक्रमों का हिस्सा है। तो अभी आपने डिप्टी सीएम अरुण साव को सुना, जिन्होंने बताया कि जो है संगठन में मजबूती लाने के लिए, कामों को और भी अच्छे स्तर पर करने के लिए ये बैठक की जा रही है। बता दें कि प्रदेश भर से भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों ही डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शुरू करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष नायक का। पीयूष, जैसा कि अब बीजेपी सक्रिय हो चुकी है, आपको जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब बड़े स्तर पर बैठक भी कर रही है, क्या कुछ भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है? जी, प्रदेश के भाजपा मुख्यालय में आज सभी प्रकोष्ठों का आज बैठक चल रहा है, जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और लगातार 2 घंटे तक ये बैठक चल रही है। अभी भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के अध्यक्ष जो है किरण सिंहदेव के नेतृत्व में ये अभी चल रही है और हमारे सामने जो भाजपा के नेता है अमित शाह, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रणनीति बढ़ रही है भाजपा की। भैया, बैठक चल रही है, क्या कुछ रहने वाला? देखिए, हमारे पार्टी और हमारे कार्यकर्ता ये साल के 365 दिन काम करने वाले सतत कार्यकर्ता हैं और संगठन की मजबूती के लिए हम बैठ के कुछ नई रणनीति, आगामी कार्यों को हम तय करते हैं और इस उद्देश्य से लेकर आज जितने भी पहले 14 प्रकोष्ठ हुआ करते थे, अब 17 हो गए। तो उन सारे 17 प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक आज की जा रही है ताकि वे अपने अपने क्षेत्र में काम करे जाकर उसके लिए रणनीति जारी और उन जी वर्गों से क्या करना है पार्टी को, उसके लिए हमको टिप्स दिए हैं, जैसे कि प्रकोष्ठ, शिक्षा प्रकोष्ठ, व्यवसायी प्रकोष्ठ, व्यापारी प्रकोष्ठ। इन क्षेत्रों के कार्यकर्ता लगातार व्यापारी वर्ग कैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहे, चिकित्सा क्षेत्र में अगर पूरे डॉक्टर गण कैसे पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे, वकील गण कैसे पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे और जो शिक्षक गण हैं उनको भी पार्टी की विचारधारा से कैसे हम जोड़ सके, इसके लिए ये बैठक लगातार पिछले 3 घंटे से चल रही है बैठक और मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी सबको प्राप्त हो रहा है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक नई संरचनाएं उनको दी जा रही है ताकि वे अपने अपने क्षेत्र में दक्ष कार्यकर्ता के रूप में काम करें और उन वर्गों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ के रखे। इस उद्देश्य को लेकर सारे प्रकोष्ठों की बैठक आज संयुक्त रूप से की जा रही है। पीयूष, इसके अलावा जो है आगामी में भी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब अभी से क्या तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार सक्रिय नजर आ रही है, कांग्रेस भी लगातार बैठकें करती रहती है। जी, अभी देखा जाए तो विधानसभा चुनाव लगभग 2 साल का वक्त बचा हुआ है। इससे पहले अभी दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, तो ये तमाम चीजों को लेकर भाजपा अपने कार्यकर्ता और संगठन को एक नई दिशा देती है और जो सीनियर जो नेताओं हैं उनको कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन मिलते रहता है और ये भाजपा की ये पहली बैठक नहीं है, इससे पहले भी भाजपा हमेशा करती आती रहती है
क्योंकि 365 दिन काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो कहीं ना कहीं ये आज एक बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हैं। जैसा कि पीयूष ये कहा जाता है कांग्रेस द्वारा कि जो है कई बार अंदरूनी मतभेद भी बीजेपी में रहती है जिसकी वजह से ऐसी बैठकें आयोजित की जाती है। तो हम अमित साहू जी से जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसी वजह है कि ये बैठक एक बार आयोजित की गई है। जी, लगातार कांग्रेस भी बैठक करती रहती है, अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज भी है? अभी हम देख रहे हैं कि यूएस का जो उनका ये होता है उसकी चुनाव भी वो जी फिर एक नया विवाद सामने आने वाला है कि एनएसयूए का भी चुनाव करवाएंगे, तो ये कार्यक्रम उसमें विवाद। दूसरी तरफ देख रहे हैं उनका फिर एक नया विवाद सामने आने वाला है कि एनएसयूए का भी चुनाव करवाएंगे। कार्यकर्ताओं को ये आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक काम कर रही है, यही फर्क है। और हमारा संगठन जो है शक्ति के रूप में काम करता है और कांग्रेस में संगठन नाम की किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है। चलिए पीयूष, तमाम जानकारी को आपका शुक्रिया। और ये थे हमारे सहयोगी पीयूष नायक जिन्होंने बताया कि जो है बीजेपी एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी है। बता दें कि आगामी आने वाले समय में चुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है। और आज बता दें कि जो है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। बता दें कि 17 प्रकोष्ठों के नेता, कार्यकर्ता और जो है पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं और आगामी निकाय चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि जल्द ही 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर भी बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है और संगठन को लगातार मजबूत करने के प्रयास में कार्य कर रही है।